हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम रश्मि है और मैं डीएलएड 17 बैच से हूँ। तो फिर मैंने सुपर टेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, बट वैकेंसी नहीं आई। इसके चलते आज तक मैं बेरोज़गार हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने सिर्फ अभी तक एक एग्ज़ाम दिया है, वो है केवीएस का। इसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना पढ़ाई की थी, बट मेरी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था। बहुत प्रॉब्लम के साथ मैंने एग्ज़ाम तो दिया, बट मैं क्वालिफाई नहीं हुई। उसके बाद में अब बारी आती है बीपीएससी की, जो भर भर के वैकेंसी आई थी अगस्त में पहली बार, बट मेरी अगस्त में डिलीवरी डेट थी। सो गाइस, इसलिए मैं वो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाई। मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने मेरी लाइफ के साथ क्या करा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और वो नहीं कहते हैं कि मैं बिहार जाके अलग रह के जॉब करूं, बट मैं यूपी की तो जॉब निकाल सकती हूँ ना, और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी। सो गाइज, मैंने बेटी होने के बाद से मेरी पढ़ाई को बिल्कुल ही बंद कर दिया था, बट अब ऐसा नहीं। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्यों ऐसा किया। मैंने मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती करी, अपनी पढ़ाई को छोड़ के। कहने को तो अभी मेरी एज कितनी भी हो, बट मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती स्टार्ट फिर से। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई फॉर्म नहीं भर सकती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सृजा के होने के बाद से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मैं इतनी ज़्यादा आलसी थी, बट मैंने खुद को चेंज करा। रात में जगना, बहुत सारी चीज़ें अकेले सृजा को अभी मैनेज कर रही हूँ। 9th मंथ तक मेरे मायके में मम्मी बहन सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बट यहाँ आने के बाद पंजाब में हस्बैंड के मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता था खुद की पढ़ाई करने का। तो मैंने सबसे पहले आज सृजा का टाइम सेट करा है। करीब 2-3 दिन हो चुके हैं, मैं उसको उसी टाइम पे सुलाती हूँ और अपने ही टाइम पे जगाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अब मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने बहुत मेहनत किया है अपनी लाइफ में, और अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमें यार स्ट्रांग बनना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा। सृजा के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए टाइम तो हम हमेशा निकाल ही लेते हैं, बट अपने लिए हमने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ, ये टाइम मेरा खुद का है। बच्चे होने के बाद से बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंज आया, बट मैंने पढ़ाई छोड़ दी यार। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैंने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी मेरी पढ़ाई को छोड़ के। मैंने सोच रखा था सिर्फ सुपर टेट का एग्ज़ाम दूंगी, बट अब नहीं। मैंने सोचा है कि मैं यूपी में होने वाले हर एग्ज़ाम को दूंगी। अपनी लाइफ के लिए हम लोगों को अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत हो चुका है यार, बच्चा बच्चा बच्चा। मैंने सोचा था कि 10 महीने मैंने पाल दिए और आगे चल के मैं बहुत अच्छे से इसको देखूंगी, बट हमारी लाइफ का क्या होगा। हमें अपना भी तो देखना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। लाइफ में सब कुछ वहीं रुक जाएगा, सिर्फ मेरी लाइफ में। लेकिन हस्बैंड की लाइफ तो वैसे ही चल रही, जैसा नॉर्मल लाइफ जीते थे, वही ऑफिस जाना, वही सारे काम करना, वॉक करना। बट मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी मैं सृजा के अकॉर्डिंग हो चुकी हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर माँ की कहानी है। हर घर में हर लड़कियों को साथ यही होता है, अपने सपने दब जाते हैं अपने आप ही। कहीं भी उनकी तो कोई जिक्र ही नहीं होती कि हमें खुद क्या करना है। बस हम दूसरों को संभालते संभालते, सास ससुर बच्चों हस्बैंड की जिम्मेदारियों के बीच में अपने सारे सपने खो देते हैं। इस चीज़ को ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। शादी के बाद से ही कैसे हम अपनी खुशियों को मार देते हैं, अपनी सारी ज़रूरतों को समझौता करना सीख जाते हैं यार। ये सब मुझसे अब नहीं। अब मुझे भी अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बस। अभी ये दोनों लोग सो रहे हैं और मैं आ गई रूम के बाहर। एक्चुअली जब तक ये सोती है तभी तक घर में शांति भी रहती है। छोटे बच्चों के बाद यही होता है। फिर पता है, ये एकदम से मेरी पिछलग्गू बन चुकी है। और ये मैंने कुछ उसके पैजामे सुखाए थे, क्योंकि डायपर पहनाओ ना तो पैजामों का बहुत ही ज़्यादा काम लगता है। और अभी तो वो सो रही है तो सुसु वगैरह कुछ नहीं करेगी, बट सो के उठने के बाद से जब भी वो जगती है तब वो करती है। तो इतनी दिक्कत तो मुझे सहनी पड़ेगी अगर हम डायपर उसे नहीं पहनाते तो। आलस नहीं है इस चीज़ में, मतलब बहुत लोग कहते हैं डायपर पहना दिया करो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा।
बट मैं सोचती हूँ यार ऐसा क्या टाइम मतलब उसको रैसेस वगैरह हो जाए तो फिर उतनी ही दिक्कत हो जाएगी। और मैंने उसके सारे पैजामों को फोल्ड करके एक बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा उसमें रखती हूँ। मैंने बॉक्स बहुत पहले मंगवाया था अमेज़ोन से। अब वो देखो कैसे जग रही है, कोशिश कर रही है। शांति से धीमे धीमे बोलूँगी मैं। और इसमें मैंने उसके छोटे छोटे कपड़े रख दिए हैं इस वाले में, और इसमें सारे पैजामे रख दिए। तो अभी ये खाली है क्योंकि कुछ पैजामे धूप में, और इनको मैं अच्छे से देख लूँगी कि इस पर चींटी वगैरह तो नहीं है, और फिर इसको भी इसी में रख दूँगी। ये बॉक्स काफ़ी अच्छा है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। छोटे छोटे कपड़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ। लंच का टाइम हो गया है तो उसको मैं दूध रोटी देंगी, और उसके लिए ना पहले से अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया और अभी आए भी नहीं ऑफिस से, तो मैं एक रोटी या आधी रोटी लेके उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके ना और कटोरी में दूध लेके भिगो देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको खाना होगा तो फिर मैं मतलब महीन करके, या आप चाहो तो मिक्सी में पीस के छन्नी से छान के ये सारे तिकड़म करके उसे खिला सकते हैं। तो अभी तो मैं ये काम कर देती हूँ, जब तक वो आएंगे तब तक हम लोग खाना खाएंगे ना, तब तक रोटी आराम से फूल जाएगी। और अभी श्रीजा का दूध रोटी रेडी हो रहा है, जब तक मैं इसको ढक के रख देती हूँ। दूध रोटी खाने के बाद वो सो गई थी और उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को एडिट किया, और वो काम भी मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने श्रीजा को मैंगो शेक दिया। घर की हालत देखो आप लोग। थोड़ा सा शाम के टाइम में रिलैक्स फील करने हम लोग आ चुके हैं छत पे। सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है हमारा कि पूछ मत, और श्रीजा के साथ टाइम कैसे बीत जाता है सुन सुन के पता ही नहीं लगता। अभी श्रीजा को ये पहना रहे हैं स्लीपर, और वो पहन नहीं रही है। क्यों नहीं पहन रही हो श्रीजा? और बाबू जो पैर मोड़े हुए, तो रुकिए मैं श्रीजा को चप्पल पहना देती हूँ। को दिखाओ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक के जितने कपड़े हैं ये सारे डेली के कपड़े हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे श्रीजा के पैजामे, ये लाइन से पैजामे लगे। कुछ पैजामे नीचे थे और कुछ मैंने हाथ में ले लिया है छोटे वाले, और ये सारे पैजामे इनके इतने निकलते हैं एक दिन के। थक चुकी हूँ मैं धुल के। किचन में काम करते वक्त आज मन ही नहीं लग रहा था। मन में बहुत सारे विचार थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मतलब सबको नाश्ता देना, खाना बनाना, सब कुछ हर लड़की करती है, बट अपने लिए अपने बालों में कंघी करने तक का टाइम भी उसको नहीं मिलता है। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सी लड़कियों के हस्बैंड उनका सपोर्ट नहीं करते, खुद पढ़ाई करेंगे, खुद के लिए जॉब करना, खुद रोज़ शाम को बाहर जाना समोसे खाने, अपनी लाइफ एंजॉय करना, दोस्तों के साथ रहना, बट उनकी वाइफ या एक लड़की कुछ नहीं, उसके सपने एक घर के अंदर बस बंद हो जाते हैं, एक किचन तक। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर उस रास्ते पे चली गई थी जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सोची थी, और मेरी लाइफ बस एक किचन के बाद घर के कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा, बर्तन करना, बच्चे को देखना, हस्बैंड को देखना, घर जाना, कभी तो सास ससुर को देखना, इतने तक ही सिमट जाती। पर यार मैंने सोच के रखा है, अब वो सारी चीज़ें तो मैं करूँगी, बट मुझे अपने लाइफ में अपने लिए टाइम देना होगा। बच्चे के साथ मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई तो नहीं कर सकती, बट मुझे अपने पढ़ाई के लिए, अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए यार कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। मैं 1 घंटा 2 घंटा ही डेली का डेली पढ़ूंगी, कभी ना कभी तो मेरा कोर्स तैयार होगा। एग्ज़ाम जब भी आएगा, आज नहीं तो कल सुपर टेट का या कोई सा भी एग्ज़ाम, एक दिन की पढ़ाई से क्वालिफाई नहीं हो सकता है। मैंने KVS की तैयारी करी, आप लोगों के साथ मैंने पूरी जर्नी शेयर की थी, और मैंने उस टाइम पे अपना 100% दिया था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी कुछ गलतियाँ थी। मैंने उससे सीखा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं मेरी लाइफ में ये टाइम आएगा। और मैं हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि बस आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। ज़िंदगी में अगर जॉब नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। बच्चों का क्या करना, उनकी भी लाइफ आगे चल के अलग ही हो जाएगी, अलग नौकरी, अलग शादी करके बचेंगे तो हम सिर्फ अकेले ही ना। तो
तो फिर उस टाइम पे हमारा सहारा हमारी जॉब होगी। और अब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी फिर से एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मुझे आप लोग मोटिवेट करिएगा, थोड़ा सा हौसला दीजिएगा। टफ है ये लड़ाई बट नामुमकिन तो नहीं। और अब आप लोग भी अपने लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव करिए कि जो हाँ मैंने खुद के लिए किया है, मुझे किसी और की नीड नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, और वो चीज़ आप खुद के लिए अपने लिए टाइम दीजिए। और मैंने ये नोट्स उठाई है जिसको मैंने खुद से तैयार किया था इतनी मेहनत से पढ़ाई करके, और यूट्यूब वगैरह से ढूंढ ढूंढ के अपना कंटेंट तैयार किया था। सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि 9 महीने उधर के 10 महीने इधर के मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाले टाइम थे। ऐसा नहीं है श्रीजा हुई मुझे खुशी, वो चीज़ एक अलग है, बट मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा था अपनी पढ़ाई के लिए। और उसके लिए मैं अभी नोट्स देख रही थी मैंने कि क्या क्या मेहनत करके कितने कितने टॉपिक को कंप्लीट किया था। और अब फिर से इन सबको एक बार रिवाइज करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो भाई थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल रहेगा ही लाइफ में। और अगर आप लोग भी मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलग करने के लिए, थोड़ा सा अपने लिए, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में डन लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे कल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ाई करके सो जाऊँगी। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे याद आया अरे मैं तो पढ़ते पढ़ते ही बैठ के सो गई थी। फिर जब सृजा रोई है तब मैं उठ के गई हूँ। और इतना ज़्यादा घर के कामों के बाद थक जाता ना दिमाग की, पढ़ाई करते वक्त बहुत नींद आती है, बट फिर भी ठीक है, पढ़ना तो है ही। सोचा है तो करूँगी। मिलती हूँ आपसे कल सुबह 9 बजे मेरी अगली वीडियो में। बाय गाइज़।